डिवाइन में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम आपको बताने वाले हैं आज पावर सिंबल सेकंड लेवल में सेही की। जी हाँ, सेही की जो सिंबल्स हैं वो पवित्र सिंबल है जिन्हें इस्तेमाल करना एक हीलर्स के लिए बहुत जरूरी है। जब आप हीलिंग सीख रहे होते हैं तो आपको इस सेही की सिंबल से कहाँ कहाँ प्रयोग करना है और सेही की क्यों जरूरी है। देखिए, हीलिंग जो है एक प्रोसेस होता है किसी के दर्द को, दुख को, उनकी अंदर की जो भी तकलीफ है उनको खत्म करने का एक मार्ग, उनको दूर करने का एक मार्ग। तो जब हम पावर सिंबल्स को यूज करते हैं, पवित्र सिंबल्स को यूज करते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा रेकी का जो हमारा प्रयास है वो थोड़ा सा बूस्ट हो जाता है। कहते हैं ना, किसी भी चीज में हम बूस्टर डालते हैं तो वो बूस्ट हो जाती है एनर्जी। हम जब साइंस हम छोटे छोटे थे 10th और 12th में, तो आपने कभी देखा होगा छोटी छोटी प्रयोगशाला में ले जाते थे तो कैटालिस्ट डालते थे बूस्टर के लिए, ये डाला तो वो बूस्ट हो गया, झाग निकलने लगी। तो क्यों होता है? वो सब चीजें, जैसे मान लीजिए गृहिणियों को मैं गृहिणियों के इसमें समझाती हूँ। हम जब खाना पकाते हैं तो आग वहां पर बूस्टर का काम कर रही है, राइट? नहीं तो ऐसे कुकर में आप दाल रख के पटक लो, पक जाएगी क्या? नहीं। तो वहां पे बूस्टर कहाँ लगा है कि आपने फ्लेम लगाया, वो बूस्टर का काम कर रहा है। और वो क्या कर रही है, आपके कुकर ने क्या करा है, वहां पर कुकर ने स्टीम का एक वो बनाया है प्रेशर, तो वो क्या कर रहा है, आपके जल्दी उस चीज को पका पा रहा है। तो डबल मेथड में काम हो गया। वरना आप इसको घंटों ही रखो, नेचुरली सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं, कब तक पकेगा देखेंगे। ऐसा ऐसा छोड़ दें तो वो धीरे धीरे पकेगा, तो वो तब भी, क्योंकि खराब पोज में पके अच्छे में पके पता नहीं है, पर पकेगा क्योंकि गलेगा, क्योंकि वो ऑर्गेनिक है। वो चीजें उनका गलना आपने पानी के अंदर छोड़ा है तो अपनी क्रियाकलाप तो वो भी करेंगे, स्वरूप तो चेंज होगा, पर वो प्रॉपर होगा या नहीं होगा ये अपनी अंदर चलेगा, वो आप करके देख लेना। तो वही चीज है, जब हम हीलिंग दे रहे हैं, हीलिंग होगी पर वो प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है, वो कैसे अंदाजा लगाओगे आप? वो ऐसे ही होगा कि जब आप हीलिंग दे रहे हैं तो प्रॉपर उसकी टेक्निक होनी चाहिए, प्रॉपर उसका मेथड होना चाहिए, प्रॉपर आपके पवित्र सिंबल्स को यूज करना आपको आना चाहिए। आप क्यों कर रहे हो ये पता होना चाहिए, और क्यों नहीं कर रहे हो ये भी पता होना चाहिए, तब जाके आप कोई चीज सही कर सकते हैं। तो सही की सिंबल्स जो है वो आपकी पीड़ा, दर्द, तकलीफ को दूर करने की शक्ति रखने वाला सिंबल्स है। शहीकी को आप हथेली में ड्रॉ कर सकते हैं। हीलर्स हमेशा हथेली में ड्रॉ करते हैं, आंखों से भी इसको इमेजिन करके हवा में बना सकते हैं। शहीकी सिंबल बनाने के बाद आप व्यक्ति को हीलिंग देते हैं, तो वो हीलिंग उस व्यक्ति को बहुत अच्छे से वर्क करती है, वो व्यक्ति के दर्द, पीड़ा दूर करती है। अब आप बोलेंगे कि उनकी बॉडी में दर्द नहीं है, तो कभी कभी मानसिक दर्द, हृदय के दर्द शरीर के दर्द से भी ज्यादा होता है। कभी कभी व्यक्ति के मन में इतनी बुरी बातें या इतने बुरे विचार पनपे होते हैं, या बुरी बुरी अनुभूतियां होती हैं, बुरी यादें जिसे कहते हैं। वो व्यक्ति भोला है, उसके साथ इतना बुरा हुआ है जिसे वो भूल नहीं पा रहा, तो वो नींदों में उठ के उसको याद करते हैं, घबरा जाते हैं, वो अनुभूति से बाहर नहीं आ पाते। उस दर्द को, उस पीड़ा को काम करने का काम करता है। काम करना मतलब शांत करना, वो पीड़ा को पूरा खींच के बाहर निकाल देता है सही किसी। उस व्यक्ति के अंदर भय की भावना ही नहीं रह जाती, तकलीफ उनकी खींच लेता है, बिल्कुल सोख लेता है। तो सहकी इतना पावर्स और पवित्र सिंबल है किसी की दुख पीड़ा को कम करने का। अब ये मानसिक पीड़ा की बात हो गई। सेकंड पीड़ा होती है शारीरिक पीड़ा। मानसिक पीड़ा से जितना इंसान दुखी होता है उतना ही शारीरिक पीड़ा से भी होता है। अभी कट लगा है, कहीं हाथ टूट गया है, कहीं दर्द हो रहा है, ऑपरेशन करके पड़े हैं, तो हम जानते हैं कि वो स्थिति कैसी होती है। ऑपरेशन के समय हम कष्ट में हैं, तो वहाँ हीलिंग की जरूरत है, और वो पेन वहां से कम होना चाहिए। उस पेन को कम करने के लिए
पवित्र सिंबल सेही की का प्रयोग करके हम जैसे ही हीलिंग देते हैं, वो पेशेंट काम होने लगता है, उनको शांति अनुभूति होती है, उनकी जो पीड़ा और जो दर्द है वो खिंच जाता है, बिल्कुल खिंच जाता है और उनको थोड़ा सा आराम महसूस होता है। कभी कभी होता है बहुत पीड़ा में होते लोग, 2-3 दिन से नींद नहीं आ रही है। बुजुर्ग लोग अक्सर देखो, एक उम्र के बाद शरीर में से शक्ति, शरीर साथ छोड़ने लगता है, तो आपको एक उम्र के बाद आप शरीर के शक्तियों की जो कमी है उसकी वजह से कई बीमारियों से व्यक्ति बिस्तर पे आ जाता है। लकवा हुआ, छोटा मोटा और भी कोई चीज है, वो व्यक्ति इतना मूवमेंट नहीं कर पाते, पीड़ा बहुत होती है, दर्द बहुत होता है। ऐसे लोगों की पीड़ा को, दर्द को कम करने के लिए सेहिकी का प्रयोग किया जाता है। सेहिकी आपके शारीरिक दर्द को भी खींच के कम कर सकता है। सेहिकी में एक पावर और है, कोई जहरीला कीड़ा काट खाया, कोई मान लीजिए आपको कोई ऐसा कीड़ा काट खाया, आपको नहीं पता कि कौन से कीड़े ने काट लिया, मेरा सूज रहा है, अब क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा, वहां पे भी सेहिकी से आपको हीलिंग आप खुद भी दे सकते हो, क्योंकि ये तत्पर होने वाली बात है। तो आप हीलर हो या जो हीलर नहीं है वो भी सेहिकी का नाम लीजिए, आपकी पीड़ा खत्म होगी। उसके बाद आप इलाज भी लीजिए, ऐसा नहीं है कि सेहिकी डाला कीड़े ने काट लिया पता ही नहीं, तो लापरवाह नहीं बनना है। सेहिकी डाल के उस समय का जो पीड़ा है उसको तो कम करना है, इलाज भी लेना है, क्योंकि पता नहीं है ना आपको कि वो चीज कितनी कितनी खतरनाक हो सकती है। मान लीजिए आप रास्ते में गए, आपको ध्यान ही नहीं पड़ा, कोई ऐसा कीड़े ने कोई ऐसी चीज ने आपको काट लिया या बाइट कर लिया है, तो फिर आप सेकी से उसकी पीड़ा कम कर सकते हैं, इलाज प्रॉपर ले सकते हैं। आप किसी एनिमल को देख रहे हैं, एनिमल बहुत ज्यादा पीड़ा में है, बहुत ज्यादा तकलीफ में है, क्योंकि देखिए अपने लिए तो अस्पताल भी है ना। सड़क पे कोई पीड़ा में कोई जानवर है, एनजीओ वगैरह बहुत काम कर रहे हैं, मानती हूँ, पर कभी कभी ऐसा होता है कि जीव वहां पर एज पर मूवमेंट तकलीफ पा रहा है, तो आपको पता लग गया है, आप हीलर्स हो, तो आप वहां पे सेकी डाल सकते, उससे उसकी पीड़ा कम हो। डॉक्टर अपना काम करेंगे, बाकी चीजें अपना काम करेगी, आपके सही की सिंबल उनकी पीड़ा को कम करने की शक्ति को बढ़ाते हैं, उनके अंदर आत्मबल को बढ़ाते हैं, उनके सुकून को बढ़ाते हैं, जो सबसे बड़ा काम है। एक व्यक्ति घबराया हुआ अगर है तो वो शायद जीवन में उतना अच्छे से प्रॉपर काम नहीं कर सकता। आपको सही इलाज मिल रहा है, सही सिचुएशन मिल रही, पूरा परिवार साथ है, पर व्यक्ति घबराया हुआ है तो वो इलाज उनको नहीं लगता है। घबरा रहे हैं तो वो उस चीज को सही से नहीं कर पाते हैं, सही से डॉक्टर को कोऑपरेट नहीं करते हैं, कॉपरेशन उनका नहीं रहता है, तो माइंड से वो कॉपरेट करने लगेंगे, उनकी पीड़ा कम होने लगी, उनके अंदर आत्मविश्वास जो है वो बढ़ जाएगा कि मैं हील हो जाऊंगा, परमात्मा मेरे साथ है, ईश्वर की शक्ति मेरे साथ है। सिंबल्स उनके मन में मनोबल को भी बढ़ाएगा, उनकी पीड़ा कम करेगा, उनका मनोबल बढ़ रहा है, ये सारा काम सही की सिंबल से होता है। किसी का भय, पीड़ा, दुख, दर्द कम करने का मैजिकल मैजिकल पवित्र सिंबल है सेहिकी। हीलर्स को सेहिकी से बिल्कुल कनेक्ट रहना चाहिए, सेहिकी पावर को हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। सेहिकी पावर बढ़ाने की सबसे अच्छी ऊर्जा है कि आप अच्छी ऊर्जा लोगों में डालें, आपकी अच्छी ऊर्जा लोगों से कनेक्ट होती रहेगी, आपकी पावर खुद बढ़ती रहेगी। हम निस्वार्थ लोगों का और अच्छा भला करते रहेंगे, अच्छा करते रहेंगे, तो हमारी शक्ति अपने आप ही बढ़ जाती है। कोई इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई भी डाउट नहीं। अगर कोई ये कहता है कि नहीं आपको आपको रेकी यूज नहीं करनी है, तो आपको रेकी दिन भर में एक बार तो यूज करनी ही है। चाहे आप अपना फूड रिचार्ज कीजिए, वाटर रिचार्ज कीजिए, चाहे आपके घर को प्रोटेक्शन में डालने के लिए रेकी कॉल कीजिए, पर आप कीजिए। अगर आपने रेकी हीलिंग सीखी है, रेकी सीखी है, तो आपने रेकी, अगर आपने जितना रेकी को स्टॉप लगाओगे, ऊर्जा आपके साथ बहना बंद कर देगी, आना बंद कर देगी।
सिंबल्स भी अगर आपने सीखे हैं तो उसका एक बार प्रयोग करना चाहिए। अगर किसी में हमने पेड़ पौधे की हीलिंग कर दी, सेई की पेड़ पौधों में डाल दीजिए। पेड़ पौधों में भी तो तकलीफ होती है, उनकी जुबान नहीं होती तो क्या तकलीफ नहीं होती है? पेड़ को कट लगता है, वो भी जीव है, दर्द होता है, ब्रांचें निकल रही है, मतलब जीवन है। तो जहां जीवन है वहां अनुभूति भी है ना। किसी का शब्द है, किसी के शब्द नहीं है, बस इतनी सी बात है। आप हीलिंग दे सकते हो, वहां प्लांट्स को हीलिंग दे सकते हैं, जीवों को हीलिंग दे सकते हैं, लोगों को हीलिंग दे सकते हैं। तो सेइकी की हीलिंग से आपका ये होगा कि आपका सेइकी का भी प्रयास चलता रहेगा। सेइकी से होने वाले अच्छे गुणों को लोगों तक पहुंचा पाएंगे। आपके सेइकी सिंबल्स आपके साथ में स्टोर रहेगा, आपके साथ में कनेक्ट रहेगा, आपकी ऊर्जा को हमेशा बढ़ाता रहेगा। पॉजिटिविटी जितनी बढ़ेगी उतनी आपकी शक्ति कनेक्ट रहेगी। साथ ही ये आपको पता होना चाहिए कि सेइकी के साथ में आपको सुरक्षा घेरा पहले डालना। जब आप किसी को हीलिंग दे रहे हो, मैं हर बार यही हर वीडियोस में बताती हूँ कि आपको हमेशा अपनी सुरक्षा पे ध्यान देना। तो पहले आपको पावर सिंबल डालना है, चाहिए चोकर डालिए, चाहिए लोंग चोकर डालिए। उसके बाद आप कोई दूसरा सिंबल्स यूज कीजिए। सिंबल्स यूज करने के बाद सिंबल्स को थैंक यू भी कहना होता है। आपने वहां पर आपकी हीलिंग दे दी, हीलिंग के लिए आपने जो चीज कॉल किया, अगर रेकी कॉल किया तो रेकी को भी आपको थैंक यू कहना है। आपने सिंबल्स को कॉल किया तो सिंबल्स को भी थैंक यू एंड ग्रेटिट्यूड करना है। ठीक है, उसके बाद आप इस मेथड को स्टॉप कर सकते हैं। तो सही कि आपके जीवन में दर्द, पीड़ा, भय की अनुभूति को बिल्कुल स्टॉप कर देता है, कम कर देता है। धीरे 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 एक अच्छे लेवल में आपके जीवन को लिया। आप किसी को भी, जैसे मान लीजिए कोई मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आपके खुद के अपने व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज हैं, सही की दोनों तरीके से दिया जा सकता है। सामने से है तो आप हाथ से दे दीजिए, कोई व्यक्ति सामने से नहीं है तो आप डिस्टेंस हीलिंग अगर सीखे हुए हैं तो सेकी की भी डिस्टेंस हीलिंग सिंबल्स को कॉल करके डिस्टेंस हीलिंग भी आप दे सकते हैं। तो सेकी का लाभ आप व्यक्ति को दे सकते हैं, उनकी मानसिक पीड़ा को कम करने के लिए और उनकी शारीरिक पीड़ा को कम करने। तो आज मेरा जो टॉपिक था सेकी का वो यही था, और आशा करती हूँ कि ये बात आपको मैं अच्छे से समझा पाई हूँ और आपको अच्छे से इस बात का मैं जो ज्ञान देना चाहती थी वो मैं दे पाई हूँ। अगर आपको मैं कुछ क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप नंबर को दे दूंगी, आप उसमें कनेक्ट हो सकते हैं। मेरा थोड़ा ऑनलाइन सेशन का भी काम चलता है, यदि आप ऑनलाइन भी रेकी सीखना चाहें तो हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। आप रेकी कहीं से भी सीखें, रेकी बहुत अच्छी विद्या है। रेकी से एक घर में हीलर्स होना बहुत ज़रूरी है, ये मेरा पर्सनली मैसेज है। सभी को घर में एक हीलर्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे घर में छोटी मोटी आने वाली सारी प्रॉब्लम, नज़र लगना, नेगेटिविटी आना, लोगों के नकारात्मक विचारों से घर में झगड़ा हो जाना, वो सब आना जाना, आवक जावक जो होती है वो एक हीलर्स के होने से घर प्रोटेक्ट हो जाता है। तो आज मैंने सेइकी सिंबल्स के साथ आपको इन चीज़ों के बारे में बताया। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोग उससे कनेक्ट होकर उसमें लाभ ले सकें। इसी के साथ ही मैं डॉक्टर भारती अभी के लिए आपसे विदा चाहूँगी। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड डिवाइन।